नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 6 चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो चुका है। उससे जुड़ी तमाम खबरें आगे आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। 6वें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और शाम को 5 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, वो भी आपको बता देते हैं। अम्बेडकर नगर में 59.53% मतदान हुआ, बस्ती में 55.03% मतदान हुआ, आजमगढ़ में 54.20% मतदान। वहीं सुल्तानपुर की बात करें तो 53.58% मतदान हुआ है। लालगंज में 52.86% वोटिंग हुई, जौनपुर में 52.65% मतदान हुआ और मछली शहर में 52.10% वोटिंग हुई है। संत कबीर नगर में भी आपको बता रहे हैं कितनी वोटिंग हुई है और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक रहा है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश भर में मई की गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है और आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी अगले 9 दिन भीषण गर्मी पड़ने वाली है। बेहद सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में पारा लगातार बढ़ रहा है, घर से निकलने पर हीट वेव झुलसा रही है। अगले 9 दिन गर्मी के तेवर और कड़े होने वाले हैं। देश भर में भयंकर गर्मी पड़ रही है। पारे का काटा बढ़ता ही जा रहा है। अब नौतपा भी शुरू हो गया है। 9 दिन और भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, इसलिए 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। गर्मी के चलते वैसे ही घर से बाहर निकलने में दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में अब नौतपा में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 2 जून तक बहुत गर्मी पड़ेगी। इन 9 दिनों में सूरज कड़े तेवर दिखाएगा। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा की शुरुआत हो जाती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी रह जाती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती है। तेज किरणों से धरती तपने लगती है। मान्यता है कि अगर नौतपा पूरे समय तपेगा तो बारिश अच्छी होती है। मई के महीने में गर्मी पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब कुछ दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं। उत्तर भारत हो, पश्चिम हो या फिर दक्षिण, हर जगह बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में गर्मी से लोग बेहाल हैं। सुबह के समय बाहर निकलने में दोपहर जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि तापमान सुबह से ही ज्यादा बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी दिन के समय ज्यादा गर्मी पड़ रही है। नौतपा में सूरज की गर्मी से पूरी धरती तपती है। इस दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। ज्यादा मसाले वाली चीजों को खाने से बचना चाहिए। वहीं नौतपा के दौरान हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप आज देखें तो आज पहला दिन हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जिस दिन की थोड़ा ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल एक मैंने आर्टिकल लिखी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जो हम लोगों ने मानव जनित गतिविधियों के कारण तापक्रम को बढ़ाने वाले कारकों को बढ़ाया है और तापक्रम को कम करने वाले कारकों को घटाया है, इसके कारण लगातार हीट वेव्स की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। हीट वेव तब हम लोग मान के चलते हैं जिस समय कि 40 डिग्री से ज़्यादा तापक्रम हो जाता है, और आप पिछले कुछ दिनों से देखिए लखनऊ में भी 40 डिग्री से ऊपर तापक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी अभी यही स्थिति बनी रहेगी। नौतपा खत्म होने के बाद भी गर्मी का रुख नहीं बदलेगा। सूरज ऐसे ही झुलसता रहेगा। कहा जा रहा है कि 22 जून को जेठ माह के खत्म होने के बाद गर्मी से कुछ निजात जरूर मिलेगी। उस समय सूर्य आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और धरती पर बारिश हो सकती है, लेकिन अभी राहत के दिन बहुत दूर हैं। मई खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी है। अभी तो जून आना बाकी है। गर्मी के ऐसे कड़े तेवर इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिले हो। पारा रोज नए रिकॉर्ड बनाने को आमादा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी झुलसा रही है। आगरा और झांसी में तो गर्मी नया कीर्तिमान बना चुकी है। यहाँ अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है। 50 साल के इतिहास में ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब मई महीने में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। यूपी के अधिकतर भागों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में तापमान 44 डिग्री है, जो 46 डिग्री तक जा सकता है। आगरा में 43, मथुरा में भी 43, वाराणसी में 42 डिग्री चल रहा है।
लगातार बढ़ रही गर्मी के साथ ही अब नौतपा की शुरुआत हो रही है, यानी कि वो दिन जब सूरज और धरती के बीच की दूरी बेहद कम होने वाली है और सूर्य की किरणें जो हैं वो पूरे प्रभाव के साथ धरती पर सीधे पड़ेंगी। यानी कि अब गर्मी और ज़्यादा प्रचंड होगी, गर्म हवाएं चलेंगी और लू का खतरा भी इन दिनों में बढ़ने वाला है। अभी की बात करें तो लखनऊ में जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40 डिग्री है, 39 डिग्रीज टेम्परेचर है, जो कि दिन में 1-2 बजे के अराउंड 40 से 41 डिग्री तक बढ़ेगा और आने वाले दिनों में यही टेम्परेचर 44 डिग्री, 45 डिग्री और 46 डिग्री तक आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। यानी कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में तापमान और ऊपर जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्म हवा से लू लगने या हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखाई पड़ता है। बाहर लू के थपेड़े परेशान कर रहे हैं। जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया में भी लू चलने के आसार हैं। यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना है। रात के अधिकतम तापमान बढ़ोतरी हो गई है। 26, 27 और 28 मई को मौसम के शुष्क होने के आसार है। 44 डिग्री से ज्यादा तापमान जाने पर हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आने वाले दिनों में भी गर्म हवाएं चलेंगी। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और ये सब हो रहा है ज्यादा गर्मी पड़ने से। लोग गर्मी से निजात पाने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाफी हो रहा। इस साल सबसे ज्यादा गर्मी है। अच्छा, क्या क्या लेके निकलते हैं, क्या क्या चीज लेके निकलते हैं? पानी है, प्याज है, नींबू है। बहुत भयानक खतरनाक गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर 46, 47 के लगभग है। हालत खराब है। आज से पहले तो थी नहीं, पिछले 10 दिनों से खतरनाक गर्मी पड़ रही है। गर्मी वैसे ही लोगों के पसीने छुड़ा रही है और नौतपा मुश्किल बढ़ाने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के देवास से एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक पर चोरों ने धावा बोल दिया और फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाईवे पर चोरों का कारनामा, चलते ट्रक में लूट की वारदात। हाईवे पर सामान से लदा एक ट्रक दौड़ रहा है। सामान को तिरपाल से ढका गया है। ट्रक के ठीक पीछे एक बाइक भी है। बाइक सवार ट्रक की स्पीड के साथ तालमेल बिठाकर चल रहा है। ये क्या ट्रक में तो चोरी को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। ट्रक के ऊपर 2 लुटेरे चढ़े हुए हैं। वो दोनों बाइक सवार के साथी हैं। पहले दोनों ट्रक के तिरपाल को काटते हैं और ट्रक से सामान का भरा एक बक्सा निकालते हैं। बॉक्स को सड़क पर फेंक दिया गया। इसके बाद तो जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता। फिल्मी स्टाइल में ट्रक के ऊपर चढ़े दोनों युवक नीचे आते हैं और दोनों एक एक कर बाइक पर बैठ जाते हैं। संतुलन भी ऐसा था जैसे इसकी खास ट्रेनिंग ली गई हो। इनका ये एक्शन देख पेशेवर स्टंटमैन भी हक्का बक्का रह जाए। इतनी हैरत अंगेज तरीके से चोरी की तस्वीर शायद ही पहले आई हो। ट्रक भी 50 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार में दौड़ रहा था, लेकिन लुटेरे बेहद ही सावधानी से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और भाग निकलते हैं। ट्रक के पीछे चल रही एक कार में सवार किसी शख्स ने चोरी का ये वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। मक्सी से शाहजहांपुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। वहीं मक्सी थाना पुलिस का कहना है कि अभी तक वीडियो उनके पास नहीं आया। वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सामने आया जहां एक जन्मदिन मनाया जा रहा है और उस मौके पर लोग इकट्ठा हैं। पर यह जन्मदिन बहुत ही अलग तरह से मनाया गया क्योंकि ये एक डॉगी का बर्थडे था। जन्मदिन किसी के लिए भी सबसे खास मौका होता है।
लोग अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए काफी नई नई चीजें करते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जहां पर लोग अपने बर्थडे पार्टी की फोटो और वीडियो जमकर शेयर करते हैं। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। यहाँ भी एक गांव में जन्मदिन की पार्टी रखी गई, लेकिन ये जन्मदिन किसी बच्चे या घर के दूसरे सदस्य का नहीं, बल्कि एक डॉगी का था। जी हाँ, यहाँ काजू नाम के डॉगी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूरे गांव को दावत दी गई। लोग भी निमंत्रण पाकर सही समय पर पहुंच गए। डॉगी को बर्थडे कैप पहनाई गई। हालांकि उसके लिए ये बिल्कुल ही नए तरीके का अनुभव था। लोगों की भीड़ अपने आसपास देखकर वो भी थोड़ा घबराया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मालिक ने उसके बर्थडे के मौके पर बड़ी पार्टी दी हुई है। इसके बाद हुई केक सेरेमनी। बाजार से केक मंगवाया गया, मोमबत्तियां जलाई गईं, लोगों ने गाना गाकर बर्थडे विश किया, सभी को केक बांटा गया। गांव वाले बेहद ही उत्साहित दिखे। काजू के जन्मदिन में उसके मालिक गुड्डू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस मौके पर डांस कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जन्मदिन में सभी मेहमानों का पूरा ख्याल रखा गया। बाद में सभी को खुशी खुशी विदा भी किया गया। भीरा थाने के बिजुआ चौकी के गोतिया गांव का ये मामला है। डॉगी के मालिक के मुताबिक काजू का ये तीसरा जन्मदिन है। घर वालों ने उसका बर्थडे मनाने की काफी समय से तैयारी कर रखी थी और वो दिन भी आ गया जब काजू के बर्थडे पर घर को सजाया गया। गुब्बारे और फूल मालाओं से सजावट की गई। ग्रामीणों के मुताबिक काजू और उसके मालिक में बहुत लगाव है। उसके घर वाले उसे बच्चे की तरह मानते हैं। तो इस तरह डॉगी के मालिक ने उसके जन्मदिन पर बड़ा आयोजन किया। ग्रामीणों ने भी जमकर सेलिब्रेट किया। काजू का जन्मदिन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखीमपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।